की राजधानी दिल्ली के निकट हरियाणा प्रांत सोनीपत जिला राय तहसील असावरपुर ग्राम अनेकान धाम धर्म प्रभावना सेवा संस्थान द्वारा भव्य लघु संवेद शिखर की रचना के पारसनाथ जिनालय जैन मंदिर में हम मध्य में विराजमान हैं और पावन अवसर हम सभी देख रहे हैं। भव्य निर्माण कार्य जो है चल रहा है। बोले जैन धर्म में जो है दो शाश्वत भूमि होती हैं। एक शाश्वत भूमि जो है जन्म भूमि होती है, जिसे आप सभी जानते हैं, अयोध्या, जहाँ पर सर्वज्ञ प्रभु रामचंद्र का जन्म हुआ, जहाँ पर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर वर्तमान में आदिनाथ का भगवान का जन्म हुआ और भी अन्य तीर्थंकरों के जन्म हुए। उसी जन्मभूमि में आदिनाथ के जो है प्रथम पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र भरत चक्रवर्ती, जिनके नाम से इस देश का नाम भी भारत पड़ा, और उसी जो है भूमि में राम के अनुज छोटे भाई भरत का भी जन्म हुआ। और उस भूमि और अनेक अनेक महापुरुषों का वहाँ जन्म हुआ, ऋषि मुनियों और संतों का भी वहाँ जन्म हुआ और उनकी साधना स्थली रही है। तो ऐसी वह जन्मभूमि शाश्वत जो है अयोध्या है। जितनी भी जैन धर्म में तीर्थंकर भगवंत होते हैं, उन सबका जो है जन्म जो है अयोध्या में होता है। और दूसरी शाश्वत भूमि है और वो है तीर्थराज संवेद शिखर, जहाँ से सभी तीर्थंकर जो है मोक्ष जाते हैं। और वही जो है संवेद शिखर आप लोग गए होंगे, आप लोगों ने सुना होगा कि जो है जैनियों का सबसे जो है बड़ा तीर्थ जो है वह संवेद शिखर है। जैसे हिंदुओं में जो 4 धाम हैं, जिनका अपना ही प्रभाव है, और उसी प्रकार जैनियों में वह संवेद शिखर का एक महत्व है। मुसलमान में जो मक्का मदीना का महत्व है, सिखों में जो है जो अमृतसर आदि जो है उनका महत्व है, उसी प्रकार जैनों में तीर्थराज संवेद शिखर का वह अपने आप महत्व है। ऐसी उस संवेद शिखर की जो रचना, जो जहाँ पर संवेद शिखर बिहार, पहले बिहार में था, अब तो झारखंड में है, जो वहाँ पर पूरा पहाड़, बहुत बड़ा पहाड़ कहते हैं। वो पहले जो पहाड़ था 100 मतलब जो लगभग 142 किलोमीटर का लगभग पहाड़ था। और आज जो मतलब गया तक, वहाँ पर गया के पास है जो कुलुआ पहाड़ है, वहाँ तक जो है वह पूरा पहाड़ था चारों तरफ। ऐसी उस पहाड़ की जहाँ से अनंत अनंत जीव मोक्ष गए, ऐसी शाश्वत भूमि निर्माण से संवेद शिखर की जो लघु रूप में छोटी रचना, क्योंकि जो है हर कोई वहाँ पर जो है नहीं जा पाता। संवेद शिखर का जो पहाड़ है बोले 27 किलोमीटर का, 9 किलोमीटर की जो है चढ़ाई, 9 किलोमीटर की जो है पूरी यात्रा, और 9 किलोमीटर की जो है उसकी जो उतराई, ऐसे 27 किलोमीटर की। और जो है उसका जब हम परिक्रमा करते हैं तो लगभग जो है 57 जो किलोमीटर की वो है पूरी उसकी परिक्रमा होती है। ऐसा उस जो पहाड़ हर कोई वहाँ पर नहीं जा पाता है, तो इसलिए जो है, और इतनी ऊंचाई पर हर कोई, जब आप देख रहे हैं कि जो, तो यहाँ पर एक छोटा सा जो है पहाड़ जो है बना करके वो है संवेद शिखर की उसमें रचना हो रही है। और क्योंकि मैं 2008 में जब यहाँ पर हरियाणा में पहली बार बिहार किया था, तो उस समय मैंने देखा दिल्ली से लेकर के जो है सोनीपत तक, जो पहले उस समय केवल नगली पूना को छोड़ करके रास्ते में कोई एक मंदिर नहीं था, कोई साधु संतों के लिए रुकने के स्थान, कोई दुकान में, किसी की होटल में, होटल फैक्ट्री में, घर में रुकना पड़ता था, तो परेशानी होती थी। कोई इतने सारे श्रावक लोग मुलठल में और जो क्या नाम कुंडली राय आदि में कितने लोगों के निवास हैं, फैक्ट्रियां हैं, नरेला है, भवान आदि, लेकिन वहाँ मंदिर ना होने से वह जो धर्म से विहीन हो रहे थे। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मुझे याद है जब मैं तिजारा से आया था तो वहाँ पर पूरे मतलब तिजारा तक मंदिर ही मंदिर है। यहाँ हस्तनापुर गए, वहाँ भी मंदिर पूरे रास्ते में है, रुकने के लिए स्थान है। यहाँ बड़े गाँव तक आदि गए, वहाँ भी दुकान है, लेकिन इस रास्ते में जो है मंदिर नहीं था। और अभी भी देखा जाए तो पूरे हरियाणा में यदि कोई देखा जाए तो एक ही 2 क्षेत्र हैं, या तो जो है रारीला है या कासन है, बाकी कोई क्षेत्र नहीं था। और ये एक संवेद शिखर तो शाश्वत क्षेत्र है। तो ऐसी भावना बनी, क्यों ना हो कि यहाँ पर एक ऐसा, और दिल्ली के निकट है, और दिल्ली एक ऐसा स्थान है जहाँ पर जो है सभी धर्मों के लोग आते हैं, जैन धर्म हो चाहे अन्य हिंदू धर्म आदि है। जब भी कोई मंदिर बनता है और जब भी भगवान की मूर्ति आती है तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। आप सभी को पता होगा, मंदिर जो अयोध्या में भी है, ये कोई निर्माण भूमि बन गई है,
और वहाँ अयोध्या जन्मभूमि में मंदिर बनकर लगभग तैयार हो गया। और 22 तारीख को जो है वह तारीख मुहूर्त है कि वहाँ प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति की जाएगी। क्योंकि देखिए कितना ही बड़ा मंदिर बनाइए, कितना ही बड़ा आप जो है मूर्ति बनाए में कर दिए, लेकिन जब तक उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, उसमें जो है सूर्य मंत्र आदि नहीं दिया जाता है, मंत्रों के द्वारा प्रतिष्ठित नहीं की, तब तक उस मूर्ति केवल वह क्या है, धातु या पत्थर ही है। तो जो हमारा पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव पाषाण से जो है परमात्मा बनने की कला है। क्या है? पाषाण से परमात्मा बनने की यदि कला है, सीखना है, या जो हमें बताता है, तो वह जो है पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव होता है, जहाँ 5 दिन मुख्य रूप से 5 दिन में जो है वह सारी प्रतिष्ठा होती है। 2 दिन में जो है कल 30 तारीख और 31 तारीख यहाँ पर जो है गर्भ कल्याण जो तक बोले, जब भगवान गर्भ में आते हैं तो क्या क्रिया होती है सारी वह, तो फिर गर्भ कल्याण का प्रथम रूप और द्वितीय रूप, और उसी जो है गर्भ कल्याण का प्रथम रूप में ही सबसे पहले घट यात्रा होती है। और कल यहाँ से जो है जो शुद्ध अपने पानी जो कुएं आदि पानी के मंत्रों के द्वारा उसको 108 मंत्रों से शुद्ध करके उसकी कलश में भरा जाता है, और उसकी एक यात्रा घट यात्रा, और सभी धर्मों में ये कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होता है घट यात्रा निकलती है, तो वह बाहर तक जाएगी जो अपने बालगढ़ चौक आदि वहाँ तक। और वहाँ पर जो है जो देखिए ये भी कितना आपने सुना होगा, 5 जो महाभारत में जब युद्ध होने वाला था, श्री कृष्ण जो अर्जुन का रथ लेके जा रहे थे, तो जो है अर्जुन ने जैसी जो अपने जो युद्ध की जो भूमि को देखा, वहाँ के योद्धाओं को देखा, तो वह बोले कि हम कैसे युद्ध लड़ेंगे, इतने बड़े बड़े योद्धा हैं, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य आदि जो है इतने बड़े बड़े योद्धा हैं, और हमारे रिश्तेदार परिवार हैं, उनसे हम कैसे युद्ध लड़ेंगे, और ये तो बहुत सारे हैं, मतलब कौरव 100 थे और हम तो बहुत 5 हैं, कैसे युद्ध होगा, तो हम तो हार जाएंगे। तब उन्हें श्री कृष्ण जो है जो नारायण श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन देखो सामने क्या नजर आ रहा है, तो बोले सामने तुम्हारे लिए जो क्या नजर, बोले मुनिराज, तो 2 मुनिराज नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा तुम्हारी युद्ध की जो है विजय अवश्य होगी। क्यों? क्योंकि जो आपको मुनि दिगंबर संत के दर्शन हो रहे हैं, और यही कल यही होने वाला है। एक तरफ से जो है दिल्ली साइड से जो हमारे आचार्य प्रज्ञ सागर जी मुनिराज आ रहे हैं संघ के साथ, और दूसरी तरफ से आचार्य विशुद्ध सागर जी में आपने सुना होगा 3 दिन से लगभग वहां पर हैं। दोनों जो है ये दोनों दिशा से, बीच में हम, तो तीनों जो है कहते ना अपने जो है आपने जो है इलाहाबाद में कहते हैं जो है त्रिवेणी का संगम, लेकिन यहाँ आपकी हरियाणा में जो कल का दिन जो है मैं चाहूंगा कि आप जितने पत्रकार हैं वह सुबह लगभग 9 सवा 9 बजे यहाँ पर जो कितने दिन में 9 बजे आप जरूर यहाँ पर पहुंचे, और वह त्रिवेणी का जो संगम होगा, तीनों जो है सागर, क्या तीनों सागर जब मिलेंगे तो एक अद्भुत वह दृश्य होगा। तो वह सबसे पहला वह मंगल कारण होगा कि दोनों संत आगे सामने आ रहे हैं और घट यात्रा मिल रही है, तो ऐसे जो निश्चित ही मंगल होना है। और ये पंच कल्याण प्रतिष्ठा जब भी होती है, जहां पर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती है, निश्चित मानिए केवल ये मंदिर की या कोई व्यक्ति विशेष की नहीं होती, अपितु ये पूरे समाज, पूरे जो है नगर, पूरा जो है प्रांत, पूरा देश और पूरा विश्व प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी होती है, हितकारी होती है। तो ऐसा वह पंच कल्याण प्रतिष्ठा कल से प्रारंभ हो रहा है। कल जो पूरा जो है घट यात्रा, मिलन और ध्वजारोहण आदि सारी क्रिया होगी। दोपहर में भी पूजा पाठ होगी, और शाम को जो है जो माता है, कहते जो तीर्थंकर माता होती हैं, उस समय क्या घटना घटी होगी, वो सारी घटनाएं उस समय आपको दिखाई जाएंगी। माता पिता बैठेंगे, माता सपना आदि देखेंगे, सारी उनकी जो है उनके वार्तालाप होगा, सारे उसके क्या फल होते हैं, जो आज भी वो जो फल पहले उन्होंने बताए थे वो आज भी वो घटित हो रहे हैं, वो फल आज भी वो घटित हो रहे हैं। तो ऐसा वह सारी क्रिया वहाँ बताई जाएगी। 31 तारीख को माता की गोद भराई होगी, और बहुत सारी इंद्र दरबार लगेगा। 1 तारीख नया साल। देखिए पंच कल्याण प्रतिष्ठा में तो आपने पंचगणक बहुत देखे होंगे, बहुत जगह होंगे, लेकिन ये अपने आप में अद्भुत पंचगणक होना है। क्योंकि इसका कारण है कि एक सबसे पहली बात, ये 2 साल में होगा पूरा। क्या होगा राजीव जी? 2 साल में, 2023 में प्रारंभ होगा और 2024 में पूरा होना है। दूसरी बात जो है, जब प्रारंभ होगा तो आपको पता है भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं, और 24वीं तीर्थंकर हैं, और उन तीर्थंकर का 2550वां निर्माण महोत्सव चल रहा है, एक वर्ष चल रहा है। और पूरा जैन समाज ही क्या, पूरा जो है भारतवासी और पूरे विश्व के लोग मनाए। यहाँ तक कि हमारी जो केंद्र सरकार के माध्यम से भी यह जो है घोषणा कर दी कि अहिंसा वर्ष है, और इसको भी बड़े धूमधाम से सरकार भी इसको मनाएगी। अनेक स्थानों पर कीर्ति स्तंभ, रेल और सड़क आदि के नाम और स्कूल आदि के नाम भी उस पर दिए जाएंगे, और उनका सिक्का टिकट आदि भी
उस पर निकाली जाए, ऐसी बहुत बड़ी उनकी सरकार की योजना चल रही है। तो ऐसे 2550 निर्माण महोत्सव के अवसर पर ये पंचकर्म चालू होगा। और जो है पंचकर्म चालू चलते चलते जो है 7 तारीख रविवार, नया साल का जो पहला हफ्ता रविवार, उस दिन जो है भगवान पारसनाथ चंदापुर, जिस नाम से ये क्षेत्र बन रहा है, मुख्य रूप से संवेद शिखर से देखा जाए तो पारसनाथ भगवान के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे उन पारसनाथ भगवान का 29वां जो है जन्म महोत्सव उनका प्रारंभ होगा। तो यहाँ निर्माण महोत्सव से प्रारंभ होगा और जन्म महोत्सव पूरा होगा। और कहते हैं कि जहाँ पर पंचकर्म होता है, एक साधु भी आने में बड़ी मुश्किल, कोई ऐसे ऐसे स्थान होते हैं जहाँ एक साधु भी नहीं पहुंच पाते, लेकिन यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अपितु 35-40 लगभग साधु जो है, देखिए दिल्ली से भी आ रहे हैं, पड़ोस से भी आ रहे हैं, और संभवतः समाचार मिला है चंडीगढ़ से भी जो संघ आने की संभावना है। ये हमारे यहाँ पारसनाथ भगवान चमत्कार है कि यहाँ में ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, अपने आप जो है सभी लोग आ जाते हैं, ऐसे नियोग बन जाते हैं। तो लगभग 35-40 जो है, और बल्कि इससे भी आकर वह। और दूसरी बात, यहाँ पर दिगंबर श्वेतांबर का भी एक जो है आपस में एक मंच पर बैठ करके उस पंचकर्म कार्यक्रम में बैठ करके वह हमारे यहाँ जो क्या बोलते हैं सफियाबाद में जो है हमारी ममता जी गुरनी महाराज जी हैं, जिन्होंने जो है उनकी देखी भगवान के प्रति कितनी श्रद्धा है कि उनके लिए भी उनके लिए सपना आया कि मंदिर होना चाहिए, और उन्हें पारसनाथ भगवान का मंदिर बनवाया है। तो वहाँ अभी हम लोग गए थे, उन्होंने बुलाया था बहुत, तो उनको हमारी कमेटी ने प्रार्थना की, तो वो भी संभावना है कि वो भी उनका स्वास्थ्य अनुकूल रहा तो आएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा संयोग मिलता है जहाँ पर दिगंबर संत भी और साधु संत भी इस कार्यक्रम में रहेंगे। तो ऐसा है, देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं इतनी सारी जो है मूर्तियां जो है भगवान की, धातु की, रत्नों की, आज पाषाण की, जब छवि प्रतिमा है। आज अभी हम जो है प्रतिमा सामान कह रहे हैं, पाषाण के रूप में है, धातु के रूप में, लेकिन 5 दिन बाद 6 दिन बाद यही जो है मूर्ति जो है बड़े सौभाग्य से जो है बड़े सम्मान के साथ जो है भगवान का, परमात्मा का जो है रूप ले लेंगी। तो ऐसा हुआ है भव्य पंचकर्म प्रतिष्ठा महोत्सव 31 तारीख और 1 तारीख। देखिए लोग जो है नए साल आ रहा है, और नए साल पर लोग जो है कहीं शिमला जाता है, कोई कुल्लू मनाली जाता है, कोई और भी अन्य स्थान जाते हैं, और वहाँ पर जो है गलत कार्य कर, कोई शराब पी रहा है, कोई कुछ मस्ती कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो उससे हम पाप का अर्जन करते हैं। लेकिन ये आपके लिए सौभाग्य मिला है कि जो है नए पुराने साल की विदाई करें धर्म के साथ, पंचकर्म के माध्यम और नए साल का प्रारंभ करें, तो भी नए साल, और उस नए साल में तीर्थंकर